हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्लास 10th पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। उसका जो अभ्यास का 6ठा प्रश्न दे रखा है, उसे हम आज इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 4 बिंदु आवेश Q A का मान दे रखा है 2 माइक्रोग्राम, QB का मान दे रखा है -5 माइक्रोग्राम, QC का मान दे रखा है 2 माइक्रोग्राम, QD का मान दे रखा है -5 माइक्रोग्राम। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोग्राम आवेश पर लगने वाला बल कितना है, यानी कि F फैक्टर का मान। तो चलिए करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि 4 गुलाम, जो 4 आवेश हैं अलग अलग, वो किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। तो मान लीजिए कि ये वर्ग अपन ABCD बनाए, CD, और उसका मध्य बिंदु O है। ए पॉइंट पे कौन सा आवेश 2 माइक्रोग्राम, बिंदु B पर -5 माइक्रोग्राम, बिंदु C पर 2 माइक्रोग्राम, बिंदु D पर -5 माइक्रोग्राम, ये आवेश रखे हैं। और उसके मध्य बिंदु केंद्र पे 1 माइक्रोग्राम का आवेश रखा है। तो ये पूछ रहा है कि इस 1 माइक्रोग्राम पर जो इन चारों आवेशों के कारण बल लगेगा, उस बल का मान क्या होगा। तो चलिए करते हैं। इस पर लगने वाला जो बल निकालने के लिए अपन इन चारों आवेशों के कारण जो अलग अलग 1 माइक्रोग्राम पे आवेश लगेगा, उसे ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे कि QA आवेश के कारण एक माइक्रोग्राम पर लगने वाला बल F1 वेक्टर 1/4πε0, जो Q1 है, यानी कि 2 माइक्रोग्राम दे रखा है, 2 गुना 10⁻⁻6 गुना 1 गुना 10⁻⁻6, है ना। चूंकि एक वर्ग है और उसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखी है अपन को क्वेश्चन में, तो उसके कारण जब हम विकर्ण खींचते हैं उसके 4 समबाहु 1 2 3 4 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। इसके विकर्ण खींचने के बाद 4 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, यानी कि उनकी तीनों भुजाएं, यानी कि ये समान होंगी। तो ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो अब इस 2 माइक्रोग्राम की 1 माइक्रोग्राम से जो दूरी आएगी वो 10 सेंटीमीटर आएगी। तो हम लिखेंगे 10 गुना 10⁻²। -2 इसलिए लगाए, जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 को 100 से भाग देना पड़ेगा, ये इसलिए लिखा है। तो हम इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। और अब जो ये माइक्रोग्राम 2 था, इसका जो विपरीत में दे रखा है -2 माइक्रोग्राम, इसके कारण आवेश 1 माइक्रोग्राम पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। QC के कारण 1 माइक्रोग्राम पर लगने वाला बल, है ना। F2 फैक्टर का मान 1/4πε0, QC 2 माइक्रोग्राम, 2 गुना 10⁻⁻6 गुना 1 गुना 10⁻⁻6, जो दोनों के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है,
और जो बी बिंदु पर -5 माइक्रोकूलम का आवेश है, सॉरी पॉजिटिव +5 माइक्रोकूलम का आवेश है, उसके कारण 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। QB के कारण 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला जो बल होगा F3 वेक्टर 1/4πε0 5 × 10⁻⁶ गुणा 1 × 10⁻⁶ 10 × 10⁻²। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। इसी तरह आवेश QD के कारण जो 1 माइक्रोकूलम पर जो लगने वाला बल है F4 वेक्टर 1/4πε0 5 × 10⁻⁶ गुणा 1 × 10⁻⁶ 10 × 10⁻, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4 है। तो जो इस 2 माइक्रोकूलम के कारण इस पर बल लगता है उसकी दिशा इधर की ओर होती है, इससे इधर की ओर, बाहर की ओर। और जो इस माइनस माइक्रोकूलम के कारण बल लगता है उसकी दिशा इधर की ओर होती है। देखा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं। एक इधर जाता है तो दूसरा इधर जाएगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं ये बल। और इन दोनों का जो परिमाण है यानी इनका मान 1/4πε0 2 × 10⁻⁶ गुणा 10⁻⁶/10 गुणा 10⁻²। ये सारा परिमाण इनका समान आता है, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। इस कारण जो F1 बल है और F2 बल है वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण F1 और F2 एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और इसी प्रकार जो F3 वेक्टर है और F4 वेक्टर है इनका परिमाण भी समान है। ये देख सकते हैं आप, परिमाण में समान है, लेकिन जो इनकी दिशा होती है इसके कारण जो बल लगता है उसकी दिशा इधर होती है और जिसके कारण बल लगेगा उसकी दिशा इधर होगी। ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में लगते हैं। क्योंकि ये परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ये दोनों बल निरस्त हो गए, ये भी निरस्त हो गए। तो जो आवेश Q पर बल लगने वाला कुल बल होता है लगने वाला वो 0 होता है। इसलिए हम लिखेंगे कि F1 वेक्टर व F2 वेक्टर परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इसी प्रकार F3 वेक्टर है F4 वेक्टर परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। आता है 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला
कुल बल शून्य होता है। ठीक है, देख लीजिए।